दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से एक नया सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश आपके सामने में आया हूँ। आजकल मैट्रिमोनियल केसेस और इस तरह के बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लोग भी जैसे जैसे लॉ के प्रति अवेयर होते हैं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लीजिए या इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान हमारे जो है लाइफ में इस तरीके से एंटर कर चुके हैं कि जिनके बिना ज़िंदगी संभव नहीं है। पुराने ज़माने में एविडेंस जो है कागज़ों के हवाले से बही खाते और ये जो है ना प्रिंट के फॉर्म में मौजूद होता था, लेकिन आज के टाइम में जो बहुत सारे सबूत जो हैं केस से रिलेटेड जो काम में आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है ना मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और इस तरीके के एविडेंस जो है ना आना शुरू हो गए हैं, जिनको कोर्ट्स जो है कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ में एक्सेप्ट करती है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो होता है, उस हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी कई बार जो है ना दिक्कतें आ जाती हैं। बहुत सारे लोग डाइवोर्स केसेस पेंडिंग होते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, ये एक मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है जो कि 30 अक्टूबर 2024 बिल्कुल लेटेस्ट है, वो प्रोनाउंस हुआ है। और इसका CRPMD नंबर 2362 ऑफ 2024 ये इसका केस नंबर है। यहाँ पे हुआ क्या कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ के अगेंस्ट जो है ना केस फाइल किया डिवोर्स का, और उस डिवोर्स के केस में जो है बतौर गवाह खुद जब वो पेश हुआ तो उसने साथ साथ जो है वाइफ की जो कॉल डिटेल की रिकॉर्ड था उसको भी एज एनेक्स्चर जो एज ए जो है ना एग्जिबिट के तौर पे उसको पेश किया, एग्जिबिट P4 के रूप में। और उसके साथ साथ उसने अपना सर्टिफिकेट भी लगाया कि जो कि मैंडेटरी होता है इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उसके साथ में इन जो हमारा पहले का इंडियन एविडेंस एक्ट होता था उसका सर्टिफिकेट जो है साथ में लगता था, 63 का मैंडेटरी प्रोविज़न। और उसके बाद जो है ना हमारा जो नया BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया है, उसके अंदर भी इसको डील करने के लिए कई सारे प्रोविज़न हैं, जिनके तहत जो है क्लियर कट शब्दों में कुछ जो है ना उसके अंदर अंडरटेकिंग कहिए या उसको ये कहिए कि ऑथेंटिसिटी के लिए सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है, उसके बिना वो एविडेंस के रूप में पढ़ा नहीं जा सकता। तो जब ये कोर्ट के अंदर एविडेंस के रूप में पेश किया हस्बैंड ने, और उसके ऊपर जो है फिर वाइफ की तरफ से पिटीशन एक एप्लीकेशन लगाई कि भाई ये जो है एविडेंस के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये मेरी निजता का उल्लंघन है, ये प्राइवेसी के अंदर दखल है। वो एप्लीकेशन जो है ट्रायल कोर्ट ने प्री मैच्योर कहते हुए उसको खारिज कर दिया। उसके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर जो है पार्टी डिवीज़न में गई। हाई कोर्ट ने इसको बहुत सीरियसली लिया और इसके अंदर जो है ना एक सीनियर एडवोकेट को MS क्यूरी अपॉइंट किया गया और पूरा डिटेल्ड जो है ये जजमेंट ऑलमोस्ट 18 पेज का जजमेंट है, ये जजमेंट आया। यहाँ पे कोर्ट ने माइन्यूटली सभी प्रोविजंस को, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी और एविडेंस एक्ट को भी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा राइट है, राइट टू प्राइवेसी, जो हमें 57 जो है सेक्शन 57 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलता है, उसको भी डिटेल में डिस्कस किया। और कोर्ट ने ये माना कि ये इस तरह की जो एक्टिविटी है, ये स्नूपिंग शब्द इसको दिया कि ताक झांक करना, प्राइवेसी के अंदर दखल देना। ये ठीक है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, वो आपस में बिल्कुल वो कॉमन घर में मैट्रिमोनियल होम में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच की प्राइवेसी होती है जो ब्रीच नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक एज ए ह्यूमन जो प्राइवेसी होती है उसको एलेबोरेट किया, और उसमें कोर्ट ने ये माना कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो दिया गया है, यहाँ पे इसको कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता टू सर्टेन एक्सटेंट। मतलब ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। कुछ मामलों के अंदर जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और उस तरह के केसेस के अंदर इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या थी कि हस्बैंड ने वाइफ के फ़ोन की जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली, वो उसने कैसे निकाली, वो उसने जियो का जो वेबसाइट है उसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट डाली। वहाँ पे ऑप्शन होता है कि भाई वहाँ से आप अपनी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाल सकते हो।
तो वहाँ आपको एक OTP देना होगा, जो जिस नंबर की आप चाहते हो उस नंबर पे OTP आएगा, वो फिर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो जाती हैं। उसको उन्होंने एविडेंस के रूप में पेश कर दिया। अब यहाँ सिचुएशन क्या थी कि वो जो फ़ोन है और वो जो सिम है वो दोनों वाइफ के नाम पे है। तो कोर्ट ने ये माना कि जब तक जिसकी कॉल डिटेल आप ले रहे हो, जिसका रिकॉर्ड आप एक्सेस कर रहे हो, उसकी परमिशन के बिना ये स्नूपिंग है, और ये इस तरीके का एविडेंस जो है, जो कि एक किस्म से इलीगल कह लीजिए, इनएडमिसिबल कह लीजिए, ये एविडेंस के अंदर इसको रीड आउट नहीं किया जा सकता और ये एविडेंस का पार्ट नहीं हो सकता। अगर जब तक देखिए, तो आर्ग्यूमेंट ये भी हुआ कि हस्बैंड वाइफ हैं तो इसलिए कोई स्नूपिंग नहीं है, एक दूसरे के मोबाइल को देख सकते हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी जो है ना एज ए सोसाइटी और ये सलाह भी दी कि भाई ये जो है ना राइट टू प्राइवेसी हर किसी का होता है, चाहे आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है या कुछ भी है। उस सूरत में भी आप इस तरीके से अपने वाइफ के या वाइफ अपने हस्बैंड के टेक्स्ट मैसेज देखना या कॉल डिटेल रिकॉर्ड देखना या फ़ोन के अंदर ताका झाकी करना, ये अलाउड नहीं है। ये हर किसी का अपना प्राइवेसी है। तो उस प्राइवेसी की हमें मतलब रिस्पेक्ट के लिए कोर्ट ने कहा कि इसको एज ए रिस्पेक्ट करना चाहिए। और एट लास्ट जो है कोर्ट ने कंक्लूड करते हुए ये लिखा कि ट्रस्ट जो है वो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब कंटेंट है, और उसको आप ब्रीच नहीं कर सकते, चाहे भले ही उसके अंदर जो भी हो, व्हाट्सोएवर इट मे बी द मोबाइल फ़ोन में कंटेन जो भी इंफॉर्मेशन है, बट स्टिल मोबाइल फ़ोन इज़ ए प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब वो उसकी खुद की है और उसकी जो है बिना कंसेंट के आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे हस्बैंड ने क्या किया होगा, फ़ोन लेके और उसमें से डाटा रीच किया और OTP डाल के उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड मंगवा लिया और उसको कोर्ट के अंदर पेश कर दिया गया। तो ध्यान रखिए इस तरह की जो है ना भाई, आप प्राइवेसी जो है, कोर्ट ने लास्ट में लिखा प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट includes spousal privacy also, and evidence obtained by invading this right is inadmissible। मतलब प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है जिसके अंदर जो है स्पाउसल प्राइवेसी भी शामिल है। ये भले ही आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, लेकिन वहाँ पे आपको भी एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखना होगा। और इस तरीके से कोर्ट ने जो है अपने जजमेंट में, डिसीजन में ये पाया कि ये जो एविडेंस ऑब्टेन किया गया था विदाउट परमिशन ऑफ द वाइफ जो है, जो इसको जो है ना एज ए एविडेंस ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो आप ये जजमेंट पढ़ सकते हैं, मतलब ये अवेलेबल है CRPD MD 2362 ऑफ 2024, और एक और पिटीशन है साथ में CMP MD नंबर 13409 ऑफ 2024। बहुत बहुत शुक्रिया। नॉलेज बढ़ती रहेगी, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।